सरकार के पास हमने जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमार जी उनको ज्ञापन दिया था और 5 मांगें हमने रखी थी। ये 5 मांगें हैं कि हमारे संविधान में वर्णित आज़ाद जब संविधान का निर्माण हुआ, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने उसको बनाया, तब से अनुच्छेद 340 सीधा सा और सिंपल उद्देश्य है कि अन्य पिछड़ा वर्ग की जो जातियों को सरकार और राजनीतिक दलों ने बांट रखा है उसको एक करना, और जो नवयुवक हैं हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के, उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना और उसका निवारण करवाना। सरकार से हमने पिछले साल जून के अंदर सरकार के पास हमने जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमार जी उनको ज्ञापन दिया था और 5 मांगें हमने रखी थी। ये 5 मांगें हैं कि हमारे संविधान में वर्णित आज़ाद जब संविधान का निर्माण हुआ, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने उसको बनाया, तब से अनुच्छेद 340 को आज तक लागू नहीं किया। अनुच्छेद 340 में वो सभी सुविधाएं हैं, एक शब्द में कहूँ तो, जो हमारे एसटी एससी भाइयों को मिलती आ रही है, उन्हें दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। अब दूसरी सबसे विकृत समस्या, सबसे बड़ी समस्या जो हमारे नवयुवकों के पास आ रही है, वो बार बार प्रमाण पत्र बनाने की आ रही है। मैंने पिछले साल अपने बच्चे का मैं इसे लेके आया हूँ सबूत के साथ, प्रमाण पत्र बनवाया। आज वो वापस एग्ज़ाम दे रहा है, 1 साल पूरा हो गया, फिर मुझे प्रमाण पत्र बनाने लगा। तो इसमें जो टाइम, पैसा और अनावश्यक जो परेशानी हुई, इसको कौन भोगेगा? इसको ये जो आपने ओबीसी के नाम पर जो हमको रिजर्वेशन दिया है, क्या इसलिए दिया है कि ये इस तरह की परेशानियां हमारे बच्चे भोगे? तो इस समस्याओं का निवारण भी हमने गवर्नमेंट से कहा है कि आप विधान, जहाँ भी हमारे ओबीसी के बड़े नेता हैं, जिनको हम बड़े नेता मानते हैं, चाहे वो अपने आप को माने, लेकिन वोट मांगने आते हैं, जब अपन को ओबीसी के रूप में प्रेजेंटेशन करते हैं, तो उनसे हम विधानसभा और लोकसभा में मांग करते हैं कि आप इस प्रमाण पत्र बनाने की बाध्यता को बिल्कुल ख़त्म करें और हमारे बच्चों के लिए अमृत समान वरदान साबित करें कि हमारे जयपुर शहर में, जो बहुत महंगा शहर है, इसके अंदर छात्रावासों का निर्माण किया जाए। गरीब, क्योंकि पिछड़ा वर्ग, गरीब छात्र, क्योंकि किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, तो उनको छात्रवृत्ति के रूप में कम से कम ना करके 3,000 रुपये की छात्रवृत्ति की। अब हमारी जो संस्था को आपसे निवेदन है कि कोई भूमि आवंटन करें, ताकि हम भवन निर्माण करके हमारे प्रदेश की जनता की, ओबीसी की समस्याओं को सुन सकें। प्रवीण तंवर, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रदेश अध्यक्ष। अन्य पिछड़ा वर्ग के होली मिलन समारोह में मैं सुषमा तंवर सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और सबसे बड़ी पीड़ा मेरे दिल में यही है कि जो हमारी बहनें हैं वो आती है, उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उनके लिए कोई छात्रावास नहीं है। और ये भाई साहब ने बताया, प्रवीण जी ने, कि बार बार में ये सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, चक्कर लगाने पड़ते हैं। आज वैसे ही शहरों में बहुत भीड़ है और हर आदमी हर जगह पहुंच नहीं पाता। तो मेरा निवेदन है कि 2-3 ये समस्या हैं, उनका हल किया जाए। महिलाओं के लिए, खास करके ओबीसी की महिलाओं के लिए कोई छात्रावास जरूर बनाया जाए। कुछ ये मानदेय दिया